जी, मैं मैक्स मुलर को आज कोट करना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा था? मैक्स मुलर कहते हैं, अगर मैं ऐसा देश ढूंढने के लिए पूरी दुनिया को देखूं जहां प्रकृति ने धन, शक्ति और सौंदर्य की सबसे ज्यादा छटा बिखेरी हो, तो पृथ्वी पर असल में स्वर्ग है, तो मैं भारत की ओर इशारा करूंगा। अगर मुझसे पूछा जाए कि किस आसमान के नीचे मानव मस्तिष्क ने अपने पसंदीदा उपहारों में से कुछ को सबसे ज्यादा पूरी तरह विकसित किया है, जीवन की बड़े से बड़ी समस्याओं पर गहराई से विचार किया है और उनमें से कुछ का समाधान भी निकाला है, जो उनका भी ध्यान आकर्षित करेगी, जिन्होंने प्लूटो और कांट को पढ़ा है, तो मेरा इशारा भारत की ओर होगा। अगर मैं अपने से पूछूं कि हम किस साहित्य से यहां यूरोप में, जिनका पालन पोषण लगभग पूरी तरह से ग्रीक और रोमन्स तथा यहूदी जाति ज्यूस के विचारों पर हुआ है, सही की पहचान कर सकते हैं, जो कि अपने आंतरिक जीवन को और उत्तम और विस्तृत तथा अधिक विश्वव्यापी और वास्तव में एक सच्चा इंसान बनाने के लिए जरूरी है। केवल इसी जीवन के लिए ही नहीं, अपितु इस रूपांतरित और अविनाशी जीवन के लिए तो फिर से मेरा इशारा इस महान भारत की ओर होगा। ये बात मैक्स मुलर ने कही है। इस महान विरासत के हम धनी हैं और उसी विशाल विरासत हम सबकी ताकत है। आइए हम उसका गौरवगान करें और हम संकल्प करें कि संविधान के प्रकाश में, हमारे महान महापुरुषों की त्याग और तपस्या के प्रकाश में जो उत्तम है उसको लेकर के हम चलें। जो काल बाह्य है उसको तो काल भी स्वीकार नहीं करता है, जो नित्य नूतन होता है उसी को स्वीकार करता है। उस नित्य नूतन को लेकर के महान राष्ट्र के निर्माण में हम सभी सदस्य अपना योगदान करेंगे। मैं फिर एक बार सभी आदरणीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सभापति जी, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं और संविधान की इस चर्चा के जो उत्तम बिंदु निकले हैं, उन उत्तम बिंदुओं के प्रकाश में हम कानूनों का निर्माण करें तब भी, संसद में आचरण करें तब भी, समाज का नेतृत्व करें तब भी, समाज को आगे ले जाने का प्रयास करें तब भी, उसी बातों को लेकर के चलेंगे। उस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार इस सदन को उत्तम प्रवचनों से लाभान्वित कराने वाले सभी आदरणीय सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बाबा साहब आंबेडकर और उस महापुरुष के साथ काम करने वाले उन सभी महानुभावों को नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। I thank the Honorable Prime Minister.